वेलकम वेलकम टू सीएचएससी पाठशाला। यहाँ तमर लेक्चर वेक्टर हम स्टार्ट करते लेक्चर 1 2 3 4 चार्टा लेक्चर्स अच्छी। सो दिस इज योर लेक्चर 5। ओके, सो ट्रायंगल रो तमर ग्राफिकल मेथड बुझा हेतला तार एनालिटिकल मेथड बुझा हेतला प्रीवियस लेक्चर रे, तो आज सेटा एक्सप्लेन करी। सो हमें कोन करथले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर ता नॉर्मली नंबर वाले ऐड हुएनी अलजेब्रिकली, दे एडेड इन अ डिफरेंट मेथड जोडा को हमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहना गोटे वेक्टर रे अपन तीनटा प्राइमरी कंडीशन दरकार। गोटे हला तार मैग्नीट्यूड थिबो, आ गोटे तार डायरेक्शन थिबो, आ मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एसेंशियल कंडीशन इज इट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हमें पर्टिकुलरली एबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढिबा, तापर पढिबा पॉलीगॉन और पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो ग्राफिकल मेथड हम कहना जे गोटे ट्रायंगल ले जदी दीटा साइड एटा गोटे साइड जदी दीटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करंती और दे आर इन सेम ऑर्डर माने एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट इन ऑपोजिट ऑर्डर। एटा ऑपोजिट ऑर्डर इज दैट इज क्लॉकवाइज सेंस एंड दैट विल गिव द रिजल्टेंट। ओके, ए दीटा तमरो सेम ऑर्डर अछि, एटा ऑपोजिट ऑर्डर अछि। सो ए बी सेम ऑर्डर अछि माने a plus b that should be equal to the resultant in opposite order. So r vector is equal to a vector plus b vector. एटा ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो नाउ एबे हमारो एनालिटिकल मेथड प्रूव करबा ए जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड केते और से रिजल्टेंट वेक्टर सहित जो एंगल करछि बीटा तार एक्सप्रेशन केते एति बाहर करियर अछि। सो एटा देखो जो ट्रायंगल नै अछि ऑलरेडी। देखो एटा जा एटा से एटी गोटे वेक्टर अछि a, एटी गोटे वेक्टर अछि b, एटा हला तार रिजल्टेंट r, a b सेम ऑर्डर अछि, r ऑपोजिट ऑर्डर अछि। एटी गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करा है QT। ओके, QT परपेंडिकुलर ड्रा करा है। नाउ एट देखो तमरो a वेक्टर और b वेक्टर भीतर एंगल हला थीटा तमरो केमती ना a सीधा रे अछि a वेक्टर, तो एटा a वेक्टर और एटा हला तमरो b वेक्टर। ओके, सो a और b भीतर एंगल केते अछि थीटा, किंतु एटा हला r वेक्टर जोटा रिजल्टेंट, एटा हला a वेक्टर। रिजल्टेंट और a वेक्टर भीतर एंगल केते अछि बीटा। काना पिला को सब पिलांकर प्राय सबले कंफ्यूजन हुए थीटा और बीटा भितरे। मनकर थीटा है एंगल बिटवीन a एंड b, whereas बीटा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एनी वन ऑफ द वेक्टर जोटा बेस रे निया है। नाउ ट्रायंगल OTQ रे पिथागोरस थ्योरम जदी पकेबो OQ रो स्क्वायर एटा OQ रो स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोन हो OT रो स्क्वायर प्लस TQ रो स्क्वायर। से लिखा है OT रो स्क्वायर प्लस TQ रो स्क्वायर। OT को हम स्प्लिट कर परबा, OT को हम स्प्लिट कर परबा OP PT, सेति में OP प्लस PT रो होल स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। पुनी एटा a प्लस b रो होल स्क्वायर सिधर पके देबो OP स्क्वायर PT स्क्वायर 2OP PT प्लस TQ स्क्वायर। OP स्क्वायर माने कोन? OP हला a वेक्टर, तार मैग्नीट्यूड कोन हो a, सेति में a स्क्वायर। नेक्स्ट हला PT स्क्वायर, PT हला माने एउ केति, एटा केते हो? एटा जदी b हला, एटा जदी थीटा हला, एटा कोन हो b cos थीटा। एटा जदी b हला, एटा जदी थीटा हला, एटा केते हो b cos थीटा। तमे चाहिले cos थीटा पक्की बाहर कर परबो। cos थीटा इज इक्वल टू b by h, cos थीटा इज इक्वल टू पक्की परबो। हम सपोज देखे दोछि cos थीटा इज इक्वल टू b by h। एटी बेस के बेस हला pt by h, h माने एटा हो जोटा हला b। ओके, तले इंप्लाइज pt इज इक्वल टू कोन हो b cos थीटा। तो जोटा रिप्लेस कराइ छी तमरो देखो ए जो pt स्क्वायर जगह रे b cos थीटा रो स्क्वायर है, दैट इज b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर 2 into OP into PT, that is 2 into OP माने a, PT माने b cos थीटा, 2ab cos थीटा। TQ रो स्क्वायर माने कोन b sin थीटा रो स्क्वायर। TQ देखो कोडा TQ जदी एटा cos थीटा बाहर करले सेंती sin थीटा बाहर कर परियो। sin थीटा कोन हो? sin थीटा हो p by h, sin थीटा इक्वल टू p by h। p by h माने p टा कोन TQ, h माने कोन? h माने ला एटा कोन b वेक्टर, तार मैग्नीट्यूड निया हो b, so that will be TQ is equal to b sin theta। ओके, हमें ए ट्रायंगल का नीचे को ट्रायंगल का QPT ट्रायंगल में cos थीटा पकेबो, sin थीटा पकेबो, वंस थरे PT पाइबो, थरे TQ पाइबो। सो TQ स्क्वायर डायग्राम को लिख परियो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, काना TQ टा हला b sin थीटा, ता स्क्वायर के देबो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ देखो ए टर्मटा एटा हला b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एटा हला b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। एटू b स्क्वायर कॉमन नै आसीबो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कोन हे 1, सेति में देखो ता पर लाइन रे कोन हे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हे गेला। आ कोन रहला 2ab cos थीटा।
ठीक अछि सो ए लाइन बुझियाला खाली ए दिना को ऐड करले 1 हे जो आ खाली b स्क्वायर रह जो सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो एटा है रिजल्टेंट स्क्वायर तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड केता हो ना ता रूट हो सो एटा गोटे फार्मूला पाइलो so this is your formula resultant magnitude formula कोन root over of a square plus b square plus 2ab cos theta where theta is the angle between a and b don't confuse now tan beta जदी बाहर करियो tan beta टा कोन होय tan beta होय p by b so tan beta माने को ट्रायंगल है जेला देखो ए ट्रायंगल टा पूरा बड़ा ट्रायंगल देखो o q t ट्रायंगल है tan beta जदी बाहर करिवि tan beta जदी बाहर करिवि कोन हो tan beta tq by ot है ना tan beta टा हमरे हेबा कदा कोन परपेंडिकुलर by base ओके सो परपेंडिकुलर टा किए ए जो ओ क्यू टी ट्रायंगल परपेंडिकुलर टा किए टी क्यू ओके डिवाइडेड बाय बेस बेस टा किए ओटी सेते ओटी लिखा है बुझिला ए फॉर्मूला एटी पड़छ ओके नाउ टी क्यू टा हम जानि बी sin थीटा बाहर छेटी आ ओटी टा कोन ओटी टा हला ओपी प्लस पीटी ओपी टा हला तमरा ए पीटी टा हला तमरा बी cos थीटा सेति में लिखा है ए प्लस बी cos थीटा आउतर कहूची OT OT हला OP प्लस PT ठीक है सो OP टा हला A PT टा हला B cos थीटा सेति में A plus B cos थीटा ताले tan बीटा का एक्सप्रेशन पाई गेलो for beta is the angle between resultant and base vector okay so confuse होनी resultant और A भीतर एंगल हला बीटा okay now tan बीटा जदी एति हबो बीटा केते हबो tan इनवर्स एति हबो सेपटु उल्टी हले कोन हिजो खाली जदी तम बीटा बाहर करिवो tan टाइपटु गले कोन हिजो tan इनवर्स हिजो so tan inverse को एमते लिखा जाय आ जहा अछि सेटा b sin थीटा बाय a plus b cos so तुमको फाइनली कोन मन रखे अछि ए रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ फार्मूला आ बीटा रा एक्सप्रेशन आइदर एटा मन रखो और एटा मन रखो एका बात सो एदिटा जान ले एटा gives the direction sense and it gives the magnitude sense of the resultant of two vectors okay that's it 4 okay देखो लास्ट टाइम तुम पढ़लो कौन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तार पढ़लो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एबे पढ़िया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम रे ओटे सिमिलरिटी कोन थिला दीटा वेक्टर थिले तांका भीतर केमते रिजल्टेंट बाहर करबो सेटा हमहु से सिखाइले केमते रिजल्टेंट बाहर करबो रिजल्टेंट रे एक्सप्रेशन कोन होबो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रे एक्सप्रेशन कोन होबो डायरेक्शन जोटा tan बीटा तार एक्सप्रेशन कोन होबो हम जानले ओके इन केस ऑफ ट्रायंगल लॉ और पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ना हम पढ़िया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काहे आसला कारण जत भाबो दीटा वेक्टर तो सबले नथियो ना बड़े बड़े एमटी भी केस हे पारे जत मल्टीपल वेक्टर्स थिबो मोर देन 2 से सेतबे केमति रिजल्टेंट बाहर करिवो से फिर तुमको हेल्प के करिवो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओके सो आगे मु बुझे दोछि तापर स्टेटमेंट आ बताइबे ठीक अछि सो सपोज तमरा गोटे पॉइंट ऊपर एटा गोटे पॉइंट अछि ए पॉइंट ऊपर तमरा चारिटा वेक्टर ऐड करछि गोटे a गोटे b गोटे c गोटे d तमे जेतरा नै परिबो मोर देन 2 माने 3 नै पर 4 नै पर 5 नै पर 6 नै पर व्हाटएवर सो हमें चारटा नै कि बुझिबा सो गोटे पॉइंट ऊपर केता वेक्टर ऐड करछि चारटा वेक्टर ना आर रिजल्टेंट कोन हबो सेटा पॉलीगॉन लॉ देबो तो चारटा वेक्टर को तमे गोटे पॉलीगॉन रो चारटा साइड नियो ओपन साइड देखो ब्लैक कलर रे देखै छी दैट इज a वेक्टर दैट इज b वेक्टर दैट इज c वेक्टर एंड दैट इज d वेक्टर सो a b c d ए चारटा जंगा हला ए चारटा वेक्टर जो चारटा वेक्टर गोटे पॉइंट रे ऐड करछन्ती and that is represented by the open side of the polygon black color रे देखै छी open side red color रे देखै छी close side okay so open side रे जदी चारटा वेक्टर रहला and they are in same order देखो सब जंका एंटी क्लॉकवाइज सेंस रे अछन a b c d को देखा सब जंका एंटी क्लॉकवाइज सेंस रे अछन जदी तमे ताको तबे आर रिजल्टेंट कोन हो ना ऑपोजिट ऑर्डर रहबो ऑपोजिट ऑर्डर माने क्लॉकवाइज सेंस ओके आ से रिजल्टेंट वेक्टर को हमें आर वेक्टर लिखि and that is represented by close side okay so ताले फाइनली हम लिख परिबा जे रिजल्टेंट r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर जेतबे a b c d are in same order and r vector in opposite order now this statement आ पढा हम बुझ परिबो it states that if number of vectors acting simultaneously at a point represented by the open sides of the polygon eta polygon open side कोन एटा गोटे जति ब्लैक कलर रे अछि then the resultant is represented by the closing side को मु रेड कलर रे देखै छी by closing side of the polygon taken in opposite order abcd तमर जो order रे थिबे resultant ता opposite order रे थिबो this is the statement of what polygon law of vector addition जेटा को मैथमेटिकल लिखले एति हबो
ठीक अछि एटा हम जो करछ एटा ग्राफिकल मेथड रे करछ ओके सो नाउ देखो आर प्रूफ टा करबा आर वेक्टर केमती एबीसीडी a b c d वेक्टर होछ केमती हम प्रूफ करबा देखो आ एठी देखो एठी ना दे देख सपोज एटा o एटा p एटा q एटा तमरा s एटा देली t ओके now ट्रायंगल देखो ट्रायंगल o p q ट्रायंगल o p q रे जदी तमे ट्रायंगल ला पकेबो ताले ए वेक्टर टा जोटा r1 वेक्टर नि आइछि r1 वेक्टर मस्ट बी a plus b इतने लिखा है r1 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर now जतले ट्रायंगल o s q रे पकेबो ट्रायंगल o s q रे सेतले r2 वेक्टर कोन हो r2 वेक्टर हो r1 वेक्टर प्लस c वेक्टर सेतले r2 वेक्टर हला r1 वेक्टर प्लस c वेक्टर जतले ट्रायंगल o t s रे पकेबो r वेक्टर टा केते हो r वेक्टर टा हो r2 वेक्टर प्लस t s वेक्टर आउथरे कहूची जतले ट्रायंगल o t s रे पकेबो o t s रे पकेबो r वेक्टर इज इक्वल कोन हो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ना r2 वेक्टर प्लस t s वेक्टर सेतले लिखा हि देलो r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस t s वेक्टर हला तमरा d एटा t s टा कोन d ओके ना r2 जगह कोन लिख परियो देखो ए r2 जगह रे मु ऊपर r1 प्लस c लिख परियो सेतले लिखी प्लस d को d रहला r2 जगह कोन लिखी r1 प्लस c केन ऊपर बाहर छी ठीक पुनी r1 जगह रे मु कोन लिख परियो r1 जगह रे a प्लस b लिख परियो r1 जगह रे a प्लस b लिखी ऑलरेडी c और d अछि सो फाइनली तमे रिजल्टेंट कोन पाइलो a प्लस b प्लस c प्लस d हेला तले पॉलीगन ला तमे ट्रायंगल रो पाइ परियो प्रथमे ए तळ ट्रायंगल टा नबो ए ट्रायंगल टा तापरे ए ट्रायंगल टा नबो तापरे ए ट्रायंगल टा नबो हमसे नै कि थरे r1 भारिबो थरे r2 भारिबो थरे r भारिबो तापरे r2 जगह रे r1 प्लस c लिख परिबो r1 जगह रे a प्लस b लिख दो और प्रूफ हो जो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर नाउ एबे क्वेश्चन आसी एटा हला कोन तमरा ये सेम ऑर्डर अछि या ऑपोजिट ऑर्डर अछि जदी गोटे केस हला सब जांक सेम ऑर्डर अछि सब जांक सेम ऑर्डर अछि सपोज तमे गोटे पॉलीगन ले लो लाइक दिस सपोज एटा हला a वेक्टर एटा b वेक्टर एटा c वेक्टर एटा b एटा हला तमर सपोज d वेक्टर देखो एटी सब जांक सेम सेंस रे अछि दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस रे अछि सब जांक यदि सेम ऑर्डर थिबो तबे ताके रिजल्टेंट केते हो 0 हो अंडरस्टैंड तले रिजल्टेंट हम कोन जानछे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो केते बळे सब जांक यदि सेम ऑर्डर रे थिबे सब सेम ऑर्डर चारटा जांक साइड थिबो माने एटी हम कोन नेचे पांचटा नेचे ओके सो जेते बळे चारटा जांक वेक्टर गोटे पॉइंट रे ऐड करथबे दे आर इन सेम ऑर्डर and they represent by the all side of the polygon एठी देखो एठी abcd जो रिप्रेजेंट कराइ छी खाली ओपन साइड रे एठी डायग्राम रे फरक कोन कहलो एथरे चारिटा ओपन साइड रे और रिजल्टेंट तमरा क्लोजिंग साइड रे देखाइ छी एठी सब जांको पॉलीगन रे सब साइड सब जांको वेक्टर आउ दे आर इन सेम ऑर्डर सो a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर d वेक्टर सब जांको सेम ऑर्डर रे छै तेते रिजल्टेंट सम हो 0 ओके एटा है मेन डिफरेंस ठीक है एथि खाली फरक हो एटी रिजल्टेंट मात्र एटी रिजल्टेंट 0 जोटे रिजल्टेंट 0 माने सब जांको वेक्टर सेम ऑर्डर रे छै ठीक अछि ओके लास्ट टाइम हमें पढ़थिले रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स सो दीटा वेक्टर थिला तादर रिजल्टेंट बाहर करथिले अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ एंड अकॉर्डिंग टू पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तापि जने मल्टीपल वेक्टर थिले केमते रिजल्टेंट बाहरिबो वर्तमान पढिबा तार ऑपोजिट प्रोसेस जदी गोटे वेक्टर था होची तार कंपोनेंट केतरा हो जोटा को होची रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर सो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट को मल्टीपल वेक्टर मिसी गोटे वेक्टर दोते इथरु गोटे वेक्टर रु दीटा कंपोनेंट पाउछ तो दैट इज ऑपोजिट प्रोसेस ना जदी दीटा वेक्टर थिला रिजल्टेंट दैट गिव्स अ रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर एटी कोन एटी गोटे वेक्टर अछि तार दीटा कंपोनेंट बाहरछि सो निश्चय इट इज अ ऑपोजिट प्रोसेस सो ए कंपोनेंट टा कोन ना गोटे जदी वेक्टर अछि suppose a got a vector which makes an angle theta with the horizontal then तार दीटा कंपोनेंट हो गोटे को आजे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गोटे को आजे वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को a cos थीटा जोटा h रे सिंबल रे रिप्रेजेंट करछि यदि गोटे वेक्टर a हुए थीटा होता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोन हो a cos थीटा जोटा को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पाए आ यदि एटा थीटा है एटा कोन हो वर्टिकल कंपोनेंट कोन हो a sin थीटा ओके सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोन हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो तमरा a cos थीटा
आ वर्टिकल कंपोनेंट हो a sin थीटा यदि a टा होते वेक्टर ओके नाउ एटा हम प्रूफ करबा केमिति हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा हला केमिति वर्टिकल कंपोनेंट a sin थीटा हला नाउ कमिंग टू दिस फिगर एटी देखो गोटे वेक्टर नि आइची a जार मैग्नीट्यूड हला a कने एटा हला वेक्टर a किंतु op टा हला वेक्टर op टा हला तमर a वेक्टर मु जदी कहबी op वेक्टर रा मैग्नीट्यूड कोन से कोन हो a हो कने a जदी वेक्टर हुए त मैग्नीट्यूड हुए a और सेटा एंगल केते करछि थीटा ए ट्रायंगल टा कोन OPQ ट्रायंगल यदि तुम sin थीटा बाहर करी कोन बाहर करी sin थीटा बाहर करी sin थीटा इज कोन हो p/h ओके सो p माने परपेंडिकुलर आ h ला हाइपोटेन्यूज ओके सो p एटी के ए थीटा रे सामनाटा p हुए सामनाटा माने कोन pq आ h एटी कोन हो h टा हला तमरो रिक्वायर्ड वेक्टर op टा हला तमरो a काहे ओपी टा हला तमरो रिक्वायर्ड वेक्टर तार मैग्नीट्यूड टा कोन ए तो h जगह रे a लिखलो काहे ओपी टा हला वेक्टर ता मैग्नीट्यूड हला a सेति पई h जगह रे a लिखलो और परपेंडिकुलर जगह रे pq लिखलो तो मु यदि भाग करी pq केते pq इक्वल केते हो a sin थीटा pq टा कोन pq टा हला तमरो वर्टिकल कंपोनेंट यदि एटी परपेंडिकुलर ड्रा करिवो एटा हला pq तो सेति पई एटा हो तमरो a sin थीटा कने एटा जहा हो एटा से हो सो वर्टिकल कंपोनेंट हो a sin थीटा सिमिलरली तमे तळे cos थीटा बाहर करिवो cos थीटा होय b/h ओके सो b माने कोन oq h टा ऑलरेडी जानछो h टा हला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दैट इज a सो इंप्लाइज oq केते हो oq हो तमरो a cos थीटा अच्छा oq टा कोन oq टा हला तमरो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेति पई a cos थीटा ओके सो प्रूव हो गया बाय सिंपल ट्रिगोनोमेट्री sin थीटा cos थीटा रा पक्के के हम बाहर कर देले जे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोन हो वर्टिकल कंपोनेंट कोन हो ओके तो सब बेले गोटे मन रखता गोटे वेक्टर रा केतेटा कंपोनेंट थिबो ना दीटा गोटे हला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओटे वर्टिकल कंपोनेंट ना बेले बेले कोन करे प्रॉब्लम रे से एंगल थीटा टा खाली के चेंज कर देथिबो सो दैट तमे जेमति भूल करिवो बुझियो सिंह से ए थीटा टा ना दे के से ए थीटा टा दे देथिबो ए थीटा दे देथियो पचाथि वाला कंपोनेंट केते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते x डायरेक्शन या वर्टिकल कंपोनेंट केते थीटा रा हमर रिक्वायर्ड थीटा कोन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल अछि से एंगल टा पचारे से एंगल हम दरकार कि से एपट थीटा रा दे देथियो सेतले कोन करिवो सेतले कोन ना एटा थीटा ले एटा केते हबो 90 माइनस थीटा एना हम सब बेले मन रखता हॉरिजॉन्टल से जो एंगल अछि सेटा ही कंसीडर करबो सो एटा थीटा ले केते हबो 90 माइनस थीटा ताले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमर कोन थिला a cos थीटा सो इट cos थीटा जगह हम कोन लिखा 90 माइनस थीटा अब वर्टिकल कंपोनेंट कोन a sin थीटा इट थीटा जगह कोन लिखा a sin 90 माइनस थीटा तते की फरक है जो अगेन sin 90 माइनस थीटा को तुम cos थीटा लिखो cos 90 माइनस थीटा को तुम sin थीटा लिखो तो दैट विल बी टर्न्स आउट टू कोन a sin थीटा आ एटा है जो a cos थीटा माने उल्टी जो कया गले तोर x कंपोनेंट ता बाहरिबो a cos थीटा आ y कंपोनेंट ता बाहरिबो a sin थीटा बिकॉज़ इट थीटा ता अपर एंगल का देछि रादर देन हॉरिजॉन्टल एंगल ता माने हॉरिजॉन्टल से जो वेक्टर ता जो एंगल करे सेटा न देकी ऊपर ता देछि बोले एमती हला नहले आज फॉर जनरल एमती लिखा जाय किंतु बड़े बड़े एमती पके दे बुझियो कि इटी 30 डिग्री पके देले एटा कोन हे a cos 30 a sin 30 आ इटी जदी तमरो सब गोटे एग्जांपल लिंक होछि एग्जांपल जदी थीटा 30 डिग्री हो थीटा जदी तम 30 डिग्री हो तमर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोन हो a cos 30 तमर cos 30 रो वैल्यू पकेबो आ a sin 30 हो तमर वर्टिकल कंपोनेंट नाउ ए प्रॉब्लम रे सपोज एटा दे देछि 30 डिग्री एटा 30 देछि माने एटा केते हो 60 डिग्री काना 90 माइनस एटा केते 90 माइनस 30 हो तमर 60 डिग्री तो एडी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोन हो ना a cos 60 हो एटा हो a sin 60 काहे कि हमको ए एंगल टाइम सब बड़ा दरकार ओके तमे ए एंगल नहीं कर देला भूल बारी बुझियो तो एतबे के ध्यान देइयो जे तळे भी रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर करियो ना गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखौ छी सपोज गोटे देखो सपोज पेंडुलम रो गोटे एग्जांपल देखौ छी सपोज गोटे पेंडुलम एडाला वर्टिकल लाइन तो पेंडुलम अछि ओके जार मास m लेंथ l ओके एंगल केते करछि थीटा करछि आउ जेहेतु पेंडुलम टा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हैला p
जेतु पेंडुलम टा लागि के अछि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रे ओके जेतल टा तमे लागि के अछि माने इट क्रिएट ए टेंशन सो इस लेंथ स्ट्रिंग रे किछो टेंशन रहबो टेंशन इज ए फोर्स और टेंशन टा सबले एक्ट करे टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कोडा एटा जो टंगा है तो सेटा को आजे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सो टेंशन सबले एक्ट करे टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सो एटी फोर्स टा के एटी जो टेंशन फोर्स टा के टी सो देखो टी टा किछ एंगल को चितेटा हमें टी को एबे रिजॉल्व करबा केमते रिजॉल्व करबा तो देखो ए लाइन टू पैरेलली गोटे लाइन टा ड्रा करो एटा जदी थीटा हो एटा भी थीटा हो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल पढ़ितो 9 10 से एटा थीटा है एटा थीटा हो नाउ देखो एटा हला टी एटा हला थीटा एटा तार बेस हो सो एलोंग द बेस कोन था एलोंग द बेस cos कंपोनेंट था सिद्धि में एटा हो t cos थीटा जोटा न्यूट्रलाइज हे जिवो तमरो वेट सहित ओके तने वेट सबले एक्ट करे डाउनवर्ड तापरे एटा हला t cos थीटा अब t sin थीटा टा केमते हो एटा हला t sin थीटा ओके तो देखो ए t टा रिजल्व होगा थीटा कंपोनेंट रे और t cos थीटा और t sin थीटा t cos थीटा t sin थीटा एटा थीटा है बुझियो तो जदी ए एंगल टा थीटा दे दियो त और तमरो ए कंपोनेंट टा केता हो t cos थीटा ए कंपोनेंट हो t sin थीटा ना आ भितर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल केम जानियो हॉरिजॉन्टल माने सबले मन रखो जोटा तमरो आ सरफेस को पैरेलल की अछि sin कंपोनेंट आ वर्टिकल माने कोन जे आ सरफेस को परपेंडिकुलर थो तो परपेंडिकुलर के अछि t cos थीटा तो एमिति नै जे सबले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos फॉर्म रे रहबो तमे देखियो कोटा आ सरफेस को पैरेलल होई को कंपोनेंट ता काना सबले आंसर आइदर cos थीटा और t cos थीटा और t sin थीटा ए cos थीटा और ए sin थीटा किंतु को कंपोनेंट ता देखियो तमरो पैरेलल टू आ सरफेस रहउची सेटा हला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कंपोनेंट ता परपेंडिकुलर टू द आ सरफेस थियो सेटा हला वर्टिकल कंपोनेंट सेति में हमें ए हिसाब रे ट्रीट करू ए वेक्टर एटा हॉरिजॉन्टल होतला एटा वर्टिकल होतला ए वेक्टर एटा होची वर्टिकल और एटा होची हॉरिजॉन्टल ओके जोटा ए डायरेक्शन में अछि ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट तमरा हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर आ गोटे पॉइंट पे होची देखो जदी तमरा क्वाड्रेंट रो नॉलेज थियो यदि गोटे वेक्टर एटी थीटा एंगल करछि वेक्टर ना देली ए तो तारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के देबो ए cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट कोन आबो ए sin थीटा जस्ट पढिले सपोज मैं थर्ड क्वाड्रेंट रे गोटे वेक्टर नेली जेटा ना देली b तमे इच्छा एंगल नै पर एंगल नै पर मैं एंगल नेली सपोज एटा देली थीटा सपोज थीटा 2 देली थीटा 2 देले एटा थीटा 2 हला ए कंपोनेंट आबो जोटा बेस थियो जोटा माने ए एंगल पे जोटा बेस थियो सेटा cos कंपोनेंट हो तो एटा हो b cos थीटा 2 ए अलग रे कोन आबो b sin थीटा 2 कहला बेले मन रखता एटा हला एंगल ना एंगल को जोटा बेस थियो सेटा आबो cos कंपोनेंट एंगल को जोटा परपेंडिकुलर थियो सेटा आबो sin कंपोनेंट मु थर्ड क्वाड्रेंट नेली तमे चाहिले सेकंड क्वाड्रेंट कर पर फोर्थ क्वाड्रेंट कर पर फोर्थ क्वाड्रेंट मु कर दो आउट नहीं अछि हम पे सपोज इट a d vector is which makes an angle theta 4 suppose now देखो ए थीटा 4 पे बेस टा कोडा हो एटा बेस हो तो ए अलग रे cos कंपोनेंट आसे सेति में d cos theta 4 आ ए अलग रे तमरो ऑटोमेटिकली sin कंपोनेंट आसे दैट इज d sin theta 4 ओके तो जो एंगल लेथियो सही हिसाब रे नबो तम मन हिसाब रे नबो ठीक अछि ओके दैट्स इट गो ओके again new concept how to represent a vector in terms of unit vectors or कोई करे in terms of components okay देखो समस्त तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऊपर टिके हल्का नॉलेज देखो ज्योमेट्री करथियो कंस्ट्रक्शन करथियो सो इट देखो तीनटा एक्सिस नै छी x y z तीनटा जाको परस्पर कोन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके सो एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस एटा z एक्सिस ओके नाउ मन रखताओ x एक्सिस रे यूनिट वेक्टर बा x एक्सिस रे जो वेक्टर ता डायरेक्शन सेंस दो जोटा को जे यूनिट वेक्टर सेटा हला i कैप सो i कैप गिव्स द डायरेक्शन सेंस along the x एक्सिस आ i कैप ता गोटे यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड के थियो 1 थियो जोटा को हमें कैप रे रिप्रेजेंट करे आ y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर थियो ता को जे j कैप आ z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर थियो ता को जे k कैप सो x डायरेक्शन में i कैप y डायरेक्शन में j कैप z डायरेक्शन में k कैप तो हम चाहे ये नोटेशन भी यूज करते हैं x कैप y कैप z कैप तो i j k यूज करो ना x कैप y कैप z कैप यूज करो ठीक है ना जदी गोटे वेक्टर टा हम कहली सपोज गोटे वेक्टर टा x डायरेक्शन में जाई छी 2 यूनिट्स y डायरेक्शन में जाई छी 3 यूनिट्स
तार रिप्रेजेंटेशन कोन हो ना x डायरेक्शन में 2 यूनिट जाय छै x डायरेक्शन माने कोन i कैप y डायरेक्शन में 3 यूनिट जाय छै y डायरेक्शन माने कोन j कैप सेति में 2i कैप 3j कैप तो रिक्वायर्ड वेक्टर हैला 2i कैप 3j कैप जदी से कोथरे जाय छै त x डायरेक्शन रे 2 यूनिट जाय छै y डायरेक्शन रे 3 यूनिट जाय छै सपोज मु कहली गोटे वेक्टर टा x डायरेक्शन रे 4 यूनिट जाय छै माने कोन लिखो 4i कैप y डायरेक्शन रे 2 यूनिट जाय छै माने कोन लिखो 2j कैप z डायरेक्शन रे 5 यूनिट जाय छै माने कोन 5k कैप बुझियो कि ता माने ए जदी एबडा गोटे रिप्रेजेंटेशन थिबो तुमको आईडिया आइ जे से x ln रे केते जाय छै y ln रे केते जाय छै z ln रे केते जाय छै चाहे तम ताको डायग्राम रे रिप्रेजेंट कर परियो मु गोटे 2 डायमेंशनल फिगर करी बते दोछि 3 डायमेंशनल करबे टिके डिफिकल्ट सपोज एटा हला x एक्सिस एटा हला y एक्सिस मु कहली गोटे वेक्टर टा x डायरेक्शन रे 2 यूनिट जाय छै y डायरेक्शन रे 3 यूनिट जाय छै तब देखै केमति 2 यूनिट माने एति 3 यूनिट माने एति एटार मीटिंग पॉइंट जोटा हो एटार मीटिंग पॉइंट एटाला ओरिजिन रु मीटिंग पॉइंट को पी दियो ओरिजिन रु पॉइंट p को लाइन टे ड्रा करिवो ओके मोर भलो लाइन टे होची देख परतो आउ एटा को वेक्टर चिन्ह दो सो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर तो ए वेक्टर टा ओपी वेक्टर टा हला 2 यूनिट जाय छी x डायरेक्शन रे 3 यूनिट जाय छी हमर y डायरेक्शन आउरे कथा मन रखता सब बळे वी आर यूजिंग ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कोन मु कमिंग 2-3 क्लास पर कहबी केना जेतरा हमर क्रॉस प्रोडक्ट पढाओ एबे पई जानता सब बळे तमे एमिति नबो x y को z टा परपेंडिकुलर थिबो एक पॉइंट पर मु आसीबी ओके खाली मन रखा एबे पई एटा बुझिया पे तुमको टिके कांसेप्ट दरकार क्रॉस प्रोडक्ट एबे में मन रखता हमें को प्रकार कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कोन क्रॉस प्रोडक्ट आसिले मु बते एबे पई खाली टर्म से मन रखता ठीक अछि सो ताले तुमको जदी कोडे वेक्टर दिया है कि y टाइप रे तुम जानि पाइबो तार ये कोन माने माने तार को डायरेक्शन में केते यूनिट जाय छै ठीक अछि ओके दैट्स इट